विजय अगू ये रास्ता बड़ा गिनो आप एला रास्ता बैग चावा पाक ले पो यार तनवीर ओए लहे पो आज यहाँ पर स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से ये पत्थर नीचे गिरे हैं और ये जो रोड है बड़े बड़े पत्थर ये देखें बड़े बड़े पत्थर हैं इनके गिरने से रोड भी टूट गया है और ये नदी बह रही है बहुत सारा खतरा है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। डीजे माँ खाक से मेरी वीडियो बनाने वाला रास्ता बंद है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको ये लैंड स्लाइडिंग? देखा आपने कि ऐसे होता है कि जब बारिश होती है तो मिट्टी और रेत में जो पत्थर मौजूद होते हैं, मिट्टी और रेत पिघल कर वो पानी के साथ पिघल जाती है और जो पत्थर होते हैं वो सीधा ज़मीन पर आते हैं, रोड के ऊपर आते हैं। तो जिसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं। अगर बंदा सफ़र कर रहा हो बारिश के दौरान तो फिर मसला यही होता है कि किसी न किसी के ऊपर गिर जाता है। अभी जो आपने देखा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जस्ट रोड ही बंद हुआ है और रोड टूटा भी है। और हमने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक्स वहाँ से निकाली हैं, क्योंकि बाकी सियाह जो दूसरी तरफ से वो उधर, जो इस तरफ थे वो इधर ही रुके हुए थे। लेकिन हमने हिम्मत किया कि हमने सोचा कि हमने यहाँ से निकालना है, तो हमने अपनी बाइक जो है ना वो निकाली है। जब बारिश हो रही हो तब पहाड़ों में स्लाइडिंग एरिया जो लिखा होता है वहाँ उससे पहले आप रुक जाएं। आप एक मजबूत चट्टान देखें, मजबूत पत्थर देखें, वहाँ आप जो है ना स्टे कर लें, रुक जाएं। जब बारिश रुक जाए उसके आधे घंटे बाद फिर आप आगे निकलें। मैं तो चाहता हूँ कि आप 1 से 1.5 घंटा डिले करके फिर आगे निकलें, क्योंकि पत्थरों का पता नहीं होता कि वो कब गिर जाएं। तो पहाड़ी सिलसिलों में सफ़र करने के लिए इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, तब जो है ना ये परेशानी से जो है ना बचा जा सकता है। और जो दुआए सफ़र है वो लाजमी पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ते रहे हैं, अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। हालांकि 2 दिनों से हम बारिश के अंदर ही चल रहे हैं। देवसाई में जब हम पहुँचे वहाँ भी बारिश थी, चिल्ला में बारिश थी, स्टोर में भी बारिश थी। फिर जब हम सकरदू पहुँचे तो यहाँ बारिश आकर रुक गई। आज सुबह फिर सुबह से बल्कि 1 बजे से, रात के 1 बजे से लेकर सुबह तक वहाँ सकरदू में बारिश होती रही। फिर जब बारिश रुक गई हम वहाँ से निकले हैं, तो यहाँ हमने जब आकर देखा तो यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ बारिश वहाँ से ज़्यादा हुई है। यहाँ बारिश ज़्यादा होने की वजह से लैंडिंग एरिया में पत्थर गिरे हैं और रास्ता बंद हो गया, जो आपने पीछे मुलाजा फरमाया। और इस पैगाम को जो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम अभी यहाँ रास्ते में थोड़ा स्टे कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो है ना यहाँ बैठे हैं, हमने अपनी बाइक्स खड़ी कर दी हैं और दोस्त यहाँ नज़ारा कर रहे हैं इस नदी का। इसको दरिया भी यहाँ के लोग तो कहते हैं कि ये दरिया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक नदी है, ठीक है। नदी की तारीफ़ भी वैसे आपने पढ़ी होगी, चलो मैं भी बता देता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियानी रास्ता जो होता है पानी के बहने का रास्ता, एक तो रोड होता है इंसान के चलने का, एक होता है पानी के चलने का, तो उसको कहते हैं नदी, ठीक है। एक पहाड़ इस तरफ है और दूसरा पहाड़ इस तरफ है, तो ये दरमियान में जो पानी बह रहा है इसको कहते हैं नदी। जो लोग जिनको नदी की जो है तारीफ़ नहीं आती थी वो याद कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा पीछे, तो जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है और पत्थर ऊपर से गिरकर रोड के ऊपर आए हैं। रोड भी टूट का शिकार हो गया है और जो सियाह हैं जो जाने वाले थे या उधर से आने वाले थे वो दोनों तरफ से इधर रुके हुए थे, तो रोड अभी तक बंद है और बाइक भी कोई नहीं लेकर आ रहा था, किसी का दिल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत की और हिम्मत हमने नहीं हारी और हमने अपनी बाइक को कोशिश करके निकाल लिया अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से। और अभी हम आगे की तरफ निकल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। ये जो रोड था ये सकरदू रोड है, अभी इसकी तामीरात हो रही है और बन भी रहा है, काफ़ी बन चुका है और कुछ रहता भी है, बनने वाला है। तो ये यहाँ की सूरत हाल थी जो मैंने आपको अपडेट दी।